2026 में लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम घर बैठे कौन सा काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास जीएसटी है तो सबसे बेस्ट है। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो हम आपको सेम डे जीएसटी भी बनवा के देंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर डेड स्टॉक की समस्या बिल्कुल जीरो है सर। तो 2025 के से 5 प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि खूब बिके, सारा काम कंपनी मैनेज करेगी, हमारी पूरा स्टाफ मैनेज करेगा। आपका काम रहेगा केवल अकाउंट को एनालाइज करना और आपकी ग्रोथ को देखना। जैसे मैं 2-3 तल्ख सवाल आपसे लेने वाला हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लीजिए। तो मैंने एक प्रण लिया था कि मुझे 2026 में 10,000 एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। देखो, कोई भी देश आगे बढ़ता है वहां के बिजनेसमैन से, क्योंकि वो रोजगार क्रिएट करते हैं। दोस्तों, नया साल आ चुका है और नए साल में आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर मैं आया हूं। आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। और आज हमारे साथ नए जमाने का बिजनेस, फ्यूचर का बिजनेस आपके साथ लेकर आए हैं अंकित पांचाल जी, जो फाउंडर हैं फ्यूचर प्रो के। क्या है ये बिजनेस और किस तरीके से आप इसे कर कर अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर तलाश सकते हो, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये शूट कहां हो रहा है। ये शूट हो रहा है बालाजी ओगड़ा मॉल अहमदाबाद में, जहां फ्रेंचाइजी बिजनेस एक्सपो लगा है। मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ही छत के नीचे, उसमें से एक ये फ्यूचर प्रो, जिसका बैनर शायद आपको नजर आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज इस बैनर में भी जानने को मिल जाएंगी, लेकिन हम अंकित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे ये पूरा बिजनेस क्या है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया है सर। जयपुर से चलकर अहमदाबाद आए हो आज इस एग्जीबिशन के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। काफी विजिटर्स आ रहे हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली और लोगों को भी हमारे थ्रू मिली है। बहुत शानदार। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोगों का आजकल स्पेंड टाइम कम हो गया है, तो सीधा बिजनेस की बातचीत करते हैं। फ्यूचर प्रो बिजनेस, ये क्या बिजनेस है सर? सर, हमारे नाम से ही क्लियर होता है। फ्यूचर प्रो ड्रॉप शिपिंग हमारी कंपनी का पूरा नाम है, जो कि हमने 2022 में स्टार्टिंग करी थी। और हमारी कंपनी का जो मेनली काम है, अमेजन प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग का काम करवाना है। ड्रॉप शिपिंग वर्ड से सारी चीजें क्लियर होती है कि हम आपका अमेजन पे अकाउंट बनाएंगे और आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करवाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट्स आपको नहीं रखना, स्टॉक आपको मैनेज नहीं करना, अकाउंट के ऊपर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस भी आपको नहीं देनी। सारा काम कंपनी मैनेज करेगी, हमारी पूरा स्टाफ मैनेज करेगा। आपका काम रहेगा केवल अकाउंट को एनालाइज करना और आपकी ग्रोथ को देखना। ड्रॉप शिपिंग अगर मैं बात करूं, ड्रॉप शिपिंग से आपका मतलब क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, बट फिर भी आप उस प्रोडक्ट की इमेज के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। और जिस प्रोडक्ट को जहां से आप परचेज करोगे वो रहेगा होलसेलर, और डायरेक्ट आप कस्टमर के पास भेजोगे और होलसेल में लेके रिटेल में दोगे। बिना वेयर हाउस, बिना स्टॉक रखे प्रोडक्ट को सेल करना, यही ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है सर। तो सर, आपने ड्रॉप शिपिंग समझाया जी, मुझे समझ में आया है कि किसी और का प्रोडक्ट है, कोई और इसे बेच रहा है और हमें एक मार्जिन दे रहा है कि आप भी किसी लिंक के थ्रू अपने अमेजन पर अकाउंट बनाकर या फिर किसी और ऑनलाइन एग्रीगेटर वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर हमारे प्रोडक्ट सेल करो और पैसे कमाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें क्या आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत है? सर, हमारे जो क्लाइंट्स रहेंगे उनको ना तो स्टॉक रखना है, किसी तरह का कोई फैसिलिटी उनको नहीं रखनी है अपने पास। मतलब बिना स्टॉक के आप सेल कैसे करोगे? जो स्टॉक रखना है वो हमारी कंपनी मैनेज कर रही है सर। स्टॉक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे वेयर हाउस वगैरह है, वो सारी फैसिलिटी हमारी कंपनी आपके लिए मैनेज कर रही है। आप सारा स्टॉक मैनेज करोगे, सामने वाले को स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की वजह से उसका कोई पैसा फंसेगा भी नहीं फंसेगा। और स्टॉक मान लो कि कोई आउटडेटेड भी नहीं होगा सर। मतलब एक बड़ी समस्या जो रहती है, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, कितने भी अमाउंट का परचेज करो, उसमें से कोई ऐसा माल जो नहीं बिक रहा, वो आपको खरीदारी से भी कम में बेचना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर डेड स्टॉक की समस्या बिल्कुल जीरो है सर। बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल सर। और ये सारा कुछ फ्यूचर प्रो ड्रॉप शिपिंग मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सर। अकाउंट मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है। अब मुझे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर ऐसे ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं कैसे काम करूंगा? सर, इसके लिए आपको कोई जानकारी हो या ना हो, वो सारा वर्किंग हमारी कंपनी आपके लिए करेगी। आपको जितनी जानकारी की रिक्वायरमेंट होगी वो जानकारी भी हम आपको देंगे, जो बहुत बेसिक होती है। एक दिन में आप सीख सकते हो। एक दिन में? बिल्कुल सर। जो काम हमारी कंपनी करेगी, क्या करेगी, मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बताता हूं। हमारी कंपनी आपका अमेजन और अमेजन FBA पे अकाउंट बनाएगी। उसमें 300 से 400 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेगी। जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उनकी इमेजेस, उनकी डिटेल, सारी चीजें हमारे पास होगी। हम आपका अकाउंट ऑनबोर्ड करके उन सारे प्रोडक्ट्स को आपके अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। सारा वर्किंग हमारी कंपनी करेगी। अकाउंट ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, SEO, रिव्यू रेटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कूपन, डील, प्रमोशन, एवरीथिंग, सेल लाने तक का पूरा प्रोसेस हमारी कंपनी आपको अकाउंट को स्टेबल करके आपको देगी।
उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट का आपके अकाउंट पे ऑर्डर रिसीव होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होगा, ईमेल आईडी पे ईमेल आपको रिसीव होगा कि आज आपके 1 ऑर्डर आया, 5 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, और हमारी कंपनी का एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, उसमें भी हम आपको डिटेल्स आपको सबमिट करेंगे डेली की डेली मॉर्निंग में 10 बजे। डेली जितने ऑर्डर आएंगे आपको उस प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस हमारी कंपनी को पे करना है। एग्जांपल के लिए आज आपके 10 ऑर्डर आए, होलसेल प्राइस एक प्रोडक्ट की 200 रुपए है, तो आप मुझे 10 प्रोडक्ट के 2000 रुपए पे करोगे। देन हम उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के पास शिप कर देंगे, और जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होगा कस्टमर आपको रिटेल प्राइस पे करेगा। एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस है 400 रुपए, 10 ऑर्डर आए 4000 रुपए कस्टमर आपको पे करेगा, जो कि आपको आपके अकाउंट में रिसीव होंगे। ये प्रोसेस रहने वाला सर फुल्ली। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका रिटेल प्राइस है 400 रुपए, मतलब 4000 का ग्राहक के पास आए, उस प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए, 2000 रुपए आपको दे दिए, तो ये 2000 रुपए पूरे उस ग्राहक को बच जाएंगे। पूरे अमाउंट नहीं बचेगा सर, उसके अंदर क्या होगा, अमेजन भी अपने एक्सपेंसेस लेता है, तो अमेजन जो कमीशन लेगा वो डिडक्ट होगा उसके अंदर। जैसे आपने 2000 रुपए पे किए, एग्जांपल के लिए 500 रुपए आप अमेजन का कमीशन मान के चलो, जो 1500 रुपए आपका वहां पे प्रॉफिट निकला है सर। तो बेसिकली जो भी अदर चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका 100% मार्जिन आए, लेकिन इसमें से ठीक ठाक मार्जिन आ जाएगा। खास बात यह है कि प्रोडक्ट आपको नहीं रखना है। अच्छा, एक समस्या यहाँ पर हो रहा है कि मैं कुछ समस्याओं की बात करूंगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा। अंकित जी बहुत पुराने हमारे नॉन है, बहुत खास है और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो लोग बड़ी सारी क्वेश्चन भी भेजते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, उनके बड़े सारे तल्ख सवाल भी होते हैं। जैसे मैं 2-3 तल्ख सवाल आपसे लेने वाला हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लीजिए। एक चीज ये है कि हमने 10 ऑर्डर भेज तो दिए, लेकिन इसमें से 2 मान लो रिटर्न भी तो आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 100% तो देखो भैया डिलीवरी होती नहीं है, सबको पता है। बिल्कुल नहीं होती। 2 रिटर्न आएंगे, इसका क्या होगा सर? जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आएगा वो आपके नाम से हमारे पास जमा हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 2 प्रोडक्ट रिटर्न आए, उसकी एक प्रोडक्ट की 200 रुपए कॉस्टिंग थी, तो 400 रुपए आपके नाम से हमारे पास जमा हो जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर आता है, न्यू ऑर्डर, तो वो अमाउंट है वो नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि मेरा अमाउंट गया नहीं है कहीं? नहीं गया, बिल्कुल सर। मतलब पूरा अमाउंट सेफ है आपका? बिल्कुल सेफ है, सेफली हमारे पास जमा है। वो आपको पता रहेगा कितना अमाउंट हमारे पास जमा है। मतलब ये अच्छी चीज है कि मतलब ठीक है, रिटर्न तो आएंगे ही आएंगे। आप चाहे अपना प्रोडक्ट बेचो, चाहे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बेचो, या कैसे भी बेचो, ये रिटर्न तो रहता ही है ऑनलाइन में। इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन खास बात क्या ड्रॉप शिपिंग में आपको मुझे लगी फ्यूचर प्रो के साथ, कि जो रिटर्न आया, जितना पैसा आपका लगा था वो पूरा पैसा इनके पास जमा है। बिल्कुल सर। तो ये बहुत शानदार चीज है। दूसरा एक बड़ा सवाल आता है, जैसे आपने बता दिया कि अमेजन के चार्जेस होते हैं, या फिर जो अदर ऑनलाइन एग्रीगेटर है उनके चार्जेस होते हैं, बट ऑब्वियसली चार्जेस होते हैं, लेकिन एक बड़ा चार्ज तो होता है एडवर्टाइजिंग फीस का। बिल्कुल होता बोलते कि भाई 1 रुपया कमाई नहीं पाता है कोई भी। इसमें कितने सच्चाई? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। बहुत से लोग क्या होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको कॉस्टिंग में ऐड करके नहीं चलते। इन सारी चीजों को अपने को कॉस्टिंग में ऐड करके चलना है। और बहुत सी बार क्या होता है, प्रोडक्ट वो इतना कॉस्टली ले आते हैं कि कॉस्टिंग ऐड कर ही नहीं पाते, और कर देते तो सेल नहीं आ पाती। तो वो सारी चीजें भी अपने को मैनेज करनी होती है। प्रोडक्ट अपन कितने प्राइस में परचेज करें, ताकि ये सारी चीजें ऐड करने के बाद वो सारी चीजें निकल सके। तो ये सारी फैसिलिटी भी हमारी कंपनी आपको करवाती है, क्योंकि इन सब चीजों के एक्सपर्ट टीम हमारे पास है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमने पूरा स्टाफ बिठा रखा है, जो प्रोडक्ट रिसर्च करता है और किस प्राइस में हमें परचेज करना है वो भी पूरा आइडेंटिटी निकाल के हमें देता है। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट आपका करती है। रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न में आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो उनके क्लेम हम सबमिट करते हैं, ताकि अमेजन से वहां से अपने को क्लेम मिल सके, उसका लॉस ना हो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, इनको अपने को ध्यान रखना होता है। अभी एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई सॉफ्टवेयर का भी हम इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। एक सवाल और है मेरा, जो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। जैसे आज आप कोई भी कैटेगरी लीजिए, आप वॉच लीजिए, आप बैग्स लीजिए, आप मोबाइल फोन लीजिए, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको आप अकेले तो बेच नहीं रहे होंगे, नहीं बेच रहे। आप जैसे 100, 200, 500 लोग होंगे। आज मतलब कि सबसे बड़ी दुकान हो गई है जी ऑनलाइन। बिल्कुल सर। तो ऐसे में आप एक चीज बताओ कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों बिकेगा? बिल्कुल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है। अब पहली चीज तो क्या होती है सर, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एसईओ करना होता है। अच्छे कीवर्ड्स आप डालो, टाइटल मैनेज करो, प्रोडक्ट की आप समझो कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो इन सब चीजों का आप जब समझ के चलोगे तो 50% सॉल्यूशन तो आपका यहाँ से हो जाता है। सेकंड सॉल्यूशन होता है कि आप ये सब चीजें आइडेंटिफाई कहां से कर रहे हो, इन चीजों का सॉल्यूशन कहां से निकालो। जैसे मैंने आपको बताया एआई का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर आज आ चुके जो पेड है, उनका आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, सारी यहाँ बताई नहीं जा सकती भाई। सर। तो आपको बहुत एजुकेशन मिल रहा है। आप सोचिए कि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो इतनी नॉलेज आपको कहां मिलेगी? हम नॉलेज से हटकर अब सीधा धंधे पे आते हैं। 2026 में लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम घर बैठे कौन सा काम कर सकते हैं। तो काम तो आपको हमने बता दिया कि फ्यूचर प्रो ड्रॉप शिपिंग के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन बात ये कैसे?
सर कैसे जुड़ने के लिए कॉन्टेक्ट हमारा नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, आप इससे कॉन्टेक्ट करें, हमारी टीम से बात करें, आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप क्लियर करें, सेटिस्फाइड हुए 100%, उसके बाद ही हमारे साथ ज्वाइन करें। बहुत से क्लाइंट के डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं, बाद में क्वेश्चन करते रहते हैं। आप पहले क्वेश्चन करिए, क्लियर होइए। अगर आपको कोई डाउट है, आपको देखना है कि रिजल्ट निकल रहा है, लोगों का नहीं निकल रहा है, प्रॉफिट कर पा रहे हैं, सेल्स आ पा रही है, आप वीडियो कॉल करें, आप 1-to-1 विजिट करें ऑफिस में। नहीं आ पा रहे तो वीडियो कॉल पे देखें, हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि किस सेलर के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं इजीली। अंकित जी, आप कई साल से बिजनेस कर रहे हैं जी, और 2025 अभी भी गुजरा है, तो 2025 के ऐसे 5 प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि खूब बिके। सर 2025 के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहे, कैक्टस टॉय हो गया, हाँ। बहुत बिका, बहुत बिका। चाइना से कंटेनर्स के कंटेनर बिके हैं। इसके अलावा कार क्लीनर ब्रश आ रहा है, बाथरूम क्लीनर ब्रश है, वो बहुत बिका है। एक आया है टेडी आया है जिसमें लाइटिंग चल रही है, वो टेडी बहुत बिका है। इसके अलावा हीरोइन के पर्स पे आपने बहुत सारी वो डॉल्स देखे कि लबूबू डॉल, वो बहुत ज्यादा बिकी है सर। 500 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की अमेजन पे कॉस्टिंग है उस प्रोडक्ट की। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट आप सोच नहीं सकते वो बिक सकते हैं, और वो ये आपको बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं और वही आप लिस्ट करो। अभी 2025 की बात कर ली, 2026 में आपको क्या लगता है कौन से प्रोडक्ट बिकने वाले हैं? सर 2026 के अंदर जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहने वाले हैं वो रहने वाला है जैसे बेडशीट। जयपुर में कई नई डिजाइन की बेडशीट्स अभी रेगुलर हुई है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी चलने वाली है और अभी स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो इससे भी टॉप पे डिमांड रहने वाले वो चाइनीज प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। कंटेनर यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे अभी से डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट में डील होने वाली है। क्या बात है। तो मतलब बेसिकली देखिए कि यहाँ पर आपको एक अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है और काफी समय से काम कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि पहले आप सोचो समझो और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस व्यापार में आगे बढ़ो। लेकिन अब बात यह है कि मान लो किसी को अच्छा लग गया तो बोलता है कि नहीं मुझे करना है भाई। बिल्कुल। तो इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल कोई सर। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट भी हो, तो उसके बारे में आप बताइए। सर टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ जी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और बैंक डिटेल, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए जीएसटी की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। रेगुलर जीएसटी आपको चाहिए होगा। अगर किसी के पास जीएसटी है तो सबसे बेस्ट है। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो हम आपको सेम डे जीएसटी भी बनवा के देंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए रहने वाली है। जीएसटी आपको बनकर मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट दे रही है जीएसटी, तो उसका पूरा प्रोसेस भी समझाएंगे और ये करके भी देंगे। आपको केवाईसी देनी है प्लस जीएसटी देनी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या उन्हें कुछ अमाउंट भी इसमें लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बहुत छोटा अमाउंट रहने वाला है। 21,000 रुपीज ओनली हमारा अमाउंट रहने वाला है। इससे आप हमारे ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये कर सकते हो और ये वन टाइम फीस रहने वाली है, लाइफ टाइम की ट्रेनिंग फीस है बेसिकली ये। बिल्कुल सर। कि आपको ये कंप्लीट जो एक ऑनलाइन आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे ये बिजनेस होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट होते हैं, किस तरीके से कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट मैनेज कर रही है, प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, रिटर्न्स को कैसे मैनेज कर रही है, सब चीजें प्लस में आपकी अकाउंट ऑनबोर्डिंग, अकाउंट प्रमोशन, एसईओ, जितना कुछ बताया एक बार वीडियो में वापस जाके देख लो, बहुत कुछ बताया है, मुझे शायद उतना पता भी ना हो, तो वो सारी चीजें आपने बताई। और इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग फीस वन टाइम आप ले रहे हैं, ये आपको बता दिया है सर ने। इस फीस को पे करके आप ट्रेनिंग लीजिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद आप अपना व्यापार शुरू करिए। बिल्कुल सर। बहुत शानदार, मतलब मजेदार, मजा आ रहा है। तो मैंने एक प्रण लिया था कि मुझे 2026 में 10,000 एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। देखो कोई भी देश आगे बढ़ता है वहां के बिजनेसमैन से, क्योंकि वो रोजगार क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसमें से मुझे लगता है कि ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक हो सकता है फ्यूचर प्रो के साथ। तो आपको क्या लगता है ये आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो अपने 10 दोस्तों को बताएं कि ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस कैसे हो रहा है। मेरे ख्याल से हमने डिटेल में जाना है इस पूरे वीडियो में। उसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो अंकित भाई से पूछ लेते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि हमने ना लिया हो? सारे क्वेश्चंस तो मोस्टली सर आपने कवर कर ही लिए हैं। बाकी जो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट होगी उनको सारी चीजें कॉल करें। आप कोई डाउट रहता है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो सर ने नहीं पूछा, तो हमारी टीम से आप पूछिए, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब 1-to-1 मिलेंगे और सारी चीजें मैंने आपको बेस्ट बताने की कोशिश करी है। बाकी सर का नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देंगे, फोन पे बात करो। देखो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो पहला काम क्या करो, पहले समझो कि इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि नहीं है। सबसे पहली चीज ये, ऑनलाइन का तो जमाना है ही है, ऑनलाइन के साथ एआई, जैसा इन्होंने बताया कि एआई की मदद लेकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पहली चीज आपको ये समझनी है। दूसरा आपको क्या समझना है कि यहां पर मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना पैसा मुझे लगाना पड़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, वन टाइम आपको ट्रेनिंग फीस देनी है बस, लाइफ टाइम के लिए दोबारा आपको कभी नहीं देनी है। एक चीज ये भी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तीसरा दोस्तों, इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है, हर महीने का मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर खर्च कुछ भी नहीं है। जब सेल होगी तो उसका होलसेल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा और उसके बदले जो
अमेजन या फिर किसी ऐसे ऑनलाइन एग्रीगेटर की तय सीमा होती है कि आपको 7 दिन में 14 दिन में पेमेंट आएगी, वो पेमेंट आपके पास आ जाएगी। तो सेल्स अमाउंट का कॉस्टिंग प्राइस आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये आपकी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत आसान सा, सिंपल सा, समझने वाला बिजनेस था जो अंकित जी ने समझाया और मुझे जितना समझ में आया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ सवाल रहते हैं तो नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दी, डिटेल्स दे दी है, आप कॉल करिए, बातचीत करिए। जयपुर में है, पिंक नगरी, कभी घूमने ही आ जाओ तो सर से मुलाकात हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।